नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी एनएलएम का ही पार्ट है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, आप ये बात तो जानते थे कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज करेगा, हम जानते हैं। वी ऑलरेडी नो, ये हम पहले से जान रहे हैं। वी ऑलरेडी नो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, the direction of velocity at each point will change in circular motion। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सर्कुलर मोशन। और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने के वजह से पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन होता था उसको क्या बोलते थे? रेडियल एक्सेलरेशन बोलते थे। हाँ, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, 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 there is a linear acceleration। हाँ, लीनियर एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन किधर होता था? सेंटर की तरफ, और उसको बोलते थे रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे। देयर इज अ लीनियर एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, which is directed towards the center, which is directed towards center, towards center, and it was called radial acceleration, and it was called radial acceleration। इसको हम लोग कहते थे, क्या बोलते थे बाबू? रेडियल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते थे, है ना। अब देखिए, बात आई है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज कर ही रहा था। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पर क्या करने लगे? चेंज करने लगे, तो वही क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात फॉलो किए, समझ गए बात को? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity changes at each point, हर पॉइंट पर क्या करने लगे? बदलने लगे। changes at each point, बोलो। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जैसे अभी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, कुछ देर के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गया, इन मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। then it will be non-uniform circular motion, then it will be non-uniform circular motion, non-uniform circular motion, non-uniform circular motion। और अब ध्यान से सुनिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात आ रहा है। ज्यादातर लोग यूनिफॉर्म पढ़ा करके निकल जाते हैं, लेकिन ये भी से भी क्वेश्चन पूछता है, समझ गए? और अब बताओ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने से अब पार्टिकल में एक और लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन magnitude of velocity, due to change in magnitude of velocity, there will be a linear acceleration, there will be a linear acceleration, there will be a
लीनियर, दोनों लीनियर ही होगा, समझ गए? देयर विल बी अ लीनियर एक्सेलरेशन which is called tangential acceleration, which is called tangential acceleration, which is called tangential acceleration, tangential acceleration, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बोलो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ गए बात को? इसका तो आप जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू v²/r है ना। अब नया चीज आया क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिएगा बाबू, ए थीटा, सिंबल लिया ए थीटा, या आप केटी भी ले सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू होता है dv/dt। क्या होता है बोलो? dv/dt, जहां पे v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। v वेलोसिटी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ऑफ कोर्स ये मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तभी तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता? 0, तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। फील आया कि नहीं आया? अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। बात फॉलो किए? ये v जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ये v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। बोलो कोई डाउट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बोलो क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी जब बोलते हैं मतलब लीनियर वेलोसिटी, और हमने पढ़ाया था कि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी टेंजेंट के लॉन्ग होगा। किसके लॉन्ग होगा? टेंजेंट के लॉन्ग। समझ गए बात को? बोलो बाबू। हाँ, इट्स डायरेक्शन is also along tangent to the circle, at any point। लेकिन आप ये समझ लो कि टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। बोलो ना जी। तो क्या ये जरूरी है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा? है ना, क्योंकि वेलोसिटी भी टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग। तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, सर्किल में किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे देखो ये टेंजेंट हुआ, तो इसका दो सेंस हो सकता है, एक सेंस ये हुआ और एक सेंस ये हुआ। बोलो ना जी। टेंजेंट लाइन है ये, लेकिन सेंस दो हो सकता है, एक इधर एरो या एक इधर एरो। तो सुनिए, अगर मान लो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, बोलिए ना, तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी सेंस में हो, या हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या हो? अपोजिट सेंस में हो। ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 5 से 10, 10 से 15 बढ़ रहा है ना, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के सेंस में होगा। बोलो क्लियर है? टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी के सेंस में होगा। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? घट रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सेंस वेलोसिटी के क्या होगा? अपोजिट होगा। फील आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? तो देखो, इफ नोट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इफ the magnitude of velocity, if the magnitude of velocity is increasing with time, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर टाइम के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो द डायरेक्शन ऑफ tangential acceleration, Italy the Khalil, the direction of tangential acceleration will be in the direction of velocity, या will be in the sense of velocity,
will be in the sense of velocity. बोलो बाबू क्लियर है? बोलिए ना, बोलो क्लियर है। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा होगा टाइम के साथ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के सेंस के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाइएगा कि लिख दें। नहीं वाइस वर्सा मत लिखिए, बोलो क्लियर है। कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो क्लियर है। If the magnitude of velocity, if the magnitude of velocity is decreasing with time, is decreasing with time, टाइम के साथ क्या हो रहा? बोलो डिक्रीज कर रहा हो, is decreasing with time, the direction of tangential acceleration यानी AT tangential acceleration will be opposite to the sense of velocity, will be opposite to the sense of velocity, will be opposite to the sense of velocity. बोलो कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बोलिए कि नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? चलिए रेडियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन क्यों था? वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने के वजह से, और वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। तो सेंटर की तरफ पार्टिकल के पास है क्या है? बोलो रेडियल एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का अगर तो उस पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग। चलिए आप ले लो टेंजेंट के लॉन्ग, ये पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी AT, यानी कितना? AT। बोलो क्लियर है? अब देखो मान लो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी का सेंस भी इधर ही होगा, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा होगा तो v का सेंस इधर होगा, मतलब दोनों अपोजिट होगा। अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत? लेकिन कोई भी कीमत पर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल कितना है? रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, क्या होता है? वेक्टर। आपने ये पढ़ा है कि रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab एंड टू cos थीटा होता है इतना। बोलो बाबू थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो आपसे कोई पूछे कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे? लेकिन बस याद रहे cos 90 डिग्री वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो बच जाएगा अंडर रूट, हाँ अंडर रूट AR² प्लस AT² हो जाएगा। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, the net acceleration of the particle, the net acceleration of the particle, the net acceleration of the particle, particle का net acceleration यानी a net बराबर, चलो बोलो अंडर रूट AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है? बोलो कोई डाउट? अंडर रूट AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, जहां पे आप जान रहे हैं कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है v² बाई r, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है? dv बाई dt। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट? बताइए। आइए क्वेश्चन आप लोग का स्वागत कर रहा है इतना ही पर। देखिए भाई क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्किल, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्किल
moving on a circle of radius मान लेते हैं 2 मीटर, बोलो रेडियस कितना 2 मीटर, so that its linear speed मतलब लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, its linear speed varies with time, बोलिएगा as varies with time as। देखो v बराबर, ये लीनियर वेलोसिटी का क्या है मैग्नीट्यूड है, v बराबर मान लो दे दिया है 2t का स्क्वायर, बोलो क्लियर है, 2t का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये बताओ लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। कैसे समझा? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करेगा। कहते देखो ना, टाइम t इक्वल टू 0 पुट करके देखो, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 0, t का वैल्यू 1 डालो, बोलो 1 सेकंड के बाद v का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, टाइम का वैल्यू मान लो 2 सेकंड कर दिया और आगे बढ़ा, v का वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी पार्टिकल के पास रेडियल एक्सेलरेशन भी है और पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, बोलो क्लियर है? चलो पहले निकाल लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां डिफरेंशिएशन का यूज है, किसका यूज है? आइए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी at, और at बराबर बोलो dv by dt, यानी v को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, v को लाके यहाँ पर पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर अब विद रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम। चलो 2 क्या है बोलो, कांस्टेंट, बाहर क्या, t स्क्वायर का बोलो 2t, बोलो कोई दिक्कत? 2 दूनी 4 यानी 4t, बोलो क्लियर है? ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे बोलिए ना बाबू, बोलो क्लियर है? ये क्या आ गया बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? हाँ एक चीज था, यहां लिख देते क्वेश्चन में, फाइंड नेट एक्सेलरेशन, आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है एट 1 सेकंड, किस टाइम पर? 1 सेकंड पर। आपको नेट एक्सेलरेशन कब निकालना है बोलिए, 1 सेकंड पर। चलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है बोलो 4t, अब टाइम का मान क्या डाल दो 1 सेकंड, तो बराबर 4 into 1 यानी बोलो कितना हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब निकालो रेडियल एक्सेलरेशन, क्या निकालो? हाँ रेडियल एक्सेलरेशन यानी AR, यानी क्या AR, फॉर्मूला बोलो v स्क्वायर बाई r बराबर v की वैल्यू बोलो 2t स्क्वायर, पुट करेंगे, हम बोलो कुछ बोलना है, 2t स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, अब बटा रेडियस कितना r, बताओ 2 का स्क्वायर 4, t का पावर 4, अब बटा r बोले तो रेडियस। चलिए टाइम का मान डाल दीजिए, रेडियस का मान डाल दीजिए। टाइम का मान कितना लेना है 1 सेकंड, यानी 4 into 1 का पावर 4 1 ही होगा, 4 into 1, अब बटा रेडियस कितना है 2 मीटर, बहुत अच्छा, 2 दूनी 4 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है? ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, और ये क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अभी बताए हैं नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, पढ़ा है ना? सो द नेट एक्सेलरेशन इज A बराबर अंडर रूट AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, AR स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, चलो बोलो AR का मान बोलो 2 है,
यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 80 का वैल्यू बोलो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 20, √20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये आपने पढ़ लिया सिंक्रोनाइज में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात फॉलो किए, जहां पार्टिकल के पास रेडियल एक्सेलरेशन भी है और क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात फॉलो किए, सुनो समझो बात को। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बोलिए डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज कर ही रहा था, है ना? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से पार्टिकल में होगा रेडियल एक्सेलरेशन AR, और AR का वैल्यू कितना, v²/r। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने की वजह से पार्टिकल में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, और AT का वैल्यू क्या लिखोगे, dv/dt। बात फॉलो कर गए कि नहीं समझ में आया? देखिए ये O है, मान लो यहां से एक स्ट्रिंग को सस्पेंड किए, यहां पे एक छोटा सा बॉल लगा दिए, पहले बताया ऐसा कैसे? अब बॉल का मास मान लो m के बराबर है, धागे का लेंथ l के बराबर है, ठीक है? मान लो हम स्ट्रिंग को एक साइड खींच लिए एंगल थीटा पर, ठीक है? और यहां पर ला करके ए पर ला करके बॉल को रिलीज किए, बॉल को क्या किए बोलो, रिलीज। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर ला करके बॉल को छोड़ दिए, बोलो क्लियर है? यानी यहां पर बॉल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी। किसके बराबर? क्लियर है? बोलो ना। यहां पर बॉल की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मतलब लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। बहुत पूछता है सब क्वेश्चन। द बॉल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, द बॉल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, इज रिलीज फ्रॉम ए। हम ध्यान देना सवाल को, क्लियर है? अरे बोलो ना। तो बॉल यहां छोड़ोगे तो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, हाँ? कहता है ए पर बॉल में टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ गए बात को? फाइंड द नेट एक्सेलरेशन इन बॉल एट ए, फाइंड नेट एक्सेलरेशन इन बॉल एट ए, इन बॉल एट ए। ध्यान देना बात पर। आप जानते हैं कि मोशन कैसा होने वाला है, सर्कुलर। यहां से बॉल सर्कुलर पाथ पर आएगा, इस सेंस में आएगा। अरे बोलो ना। लेकिन आपको ए पर निकालना है कि बॉल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। आप समझ रहे हैं कि बॉल के पास दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। निकालना कहां पर है, ए पर। रेडियल की वैल्यू होती है v²/r, लेकिन v तो वहां पर 0 है, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। बोलो क्लियर है? नहीं समझे बात को? ए पर रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। फिर आगे जब चला आएगा तो वो आ जाएगा, समझ गए बात को? लेकिन ए पर रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, 0। लेकिन क्या बॉल के पास ए पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? पहले फील कीजिए, होगा। क्योंकि देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने की वजह से। आप यहां पर छोड़ेंगे पार्टिकल को तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कितनी है, 0। जैसे ही छोड़ोगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, 0 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। इसका मतलब वहां पर बॉल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। बोलो क्लियर है? वहां पर बॉल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। लेकिन आपको लगेगा क्या, ओ हम तो निकालेंगे dv/dt से, इससे कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि क्यों, आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। बोलिए नहीं दिया हुआ है, तो वही खेल खेलिए NLM वाला। कौन वाला, NLM वाला। यहां पर बॉल पर सारे फोर्स को क्या करो, एनालाइज। चलो वर्टिकली नीचे mg, स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंशन,
बोलो क्लियर है। ये तो तय है कि इस दिशा में यानी बॉल के पास कोई रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, बोलिए ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होता है? टेंजेंट के लॉन्ग। यहां ड्रॉ कीजिए, ये टेंजेंट, बोलो क्लियर है। ये टेंजेंट, बोलो क्लियर है। और ए पर एनएलएम लगा दो along the tangent, along the tangent। अरे बोलो ना आप। हाँ, अब मान लिया टेंजेंट के लॉन्ग उसके पास एक्सेलरेशन कितना है? बोलो 80। बोलो कितना है? 80। अब बॉल पे एनएलएम लगाओ ए बिंदु पर, किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग। बोलो क्लियर है। एनएलएम ऑन बॉल, एनएलएम ऑन बॉल एट ए along tangent, along किसके? बोलो टेंजेंट के। चलिए, सारे फोर्स का कंपोनेंट किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग। और ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है। सारा खेल तो डायनेमिक का है। सारे फोर्स का कंपोनेंट किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग। और ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो, टेंशन बिल्कुल रेडियस के लॉन्ग लग रहा है। ये एंगल 90 डिग्री। बताओ, टेंशन का कंपोनेंट T cos 90 डिग्री, जीरो हो गया। हो गया जीरो। अब बचा कौन? mg। क्या mg का इधर कोई कंपोनेंट होगा? होगा। अगर इस लाइन को थोड़ा हम पीछे बढ़ा दें तो ये एंगल और ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा? बोलो 90 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है। बताओ, mg का कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग mg cos 90 माइनस थीटा यानी mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये हो जाएगा mg इनटू कितना? sin थीटा। और ये बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और m से m क्या हो गया? कैंसिल। बताओ, a पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया? g sin थीटा। बोलो क्लियर है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुआ है, बच्चा फंस गया। समझ बात को? क्योंकि वो तो सिर्फ पढ़ के गया रेडियल एक्सेलरेशन AR। क्या पढ़ के गया? AR बराबर क्या होता है? v स्क्वायर बाई r। यहाँ पे v जीरो है, वो समझा कि v जीरो है तो AR भी क्या हुआ? जीरो। तो मार्क के टिक आ गया कि नेट एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। बोलो क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया बात? अब बताइए, एट ए बिंदु पर बोलो AR का वैल्यू कितना? जीरो, रेडियल एक्सेलरेशन। और बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? g इंटू साइन थीटा, g इंटू साइन थीटा। अब बताओ नेट एक्सेलरेशन a पर अंडर रूट AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, AR स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AR टर्म तो जीरो है, क्या बचा? AT का स्क्वायर, रूट से बाहर आया AT। और AT का मतलब कितना? g साइन थीटा। बोलो क्लियर है। इस पॉइंट पर पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? g इंटू साइन थीटा। हम सिर्फ एक पॉइंट की बात किए, किसकी? एक पॉइंट की बात फॉलो किए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कुछ समझ में नहीं आया। क्लियर है।